वो स्वाद मार्केट वालों का नहीं है। और एक बात ये है कि ये ख़राब नहीं होते जल्दी, जैसे पकौड़ों वाला स्वाद मिल जाता है इसमें। बहुत साल हो गए चलाए हुए, अब चलते दिखा के और घर जाके बताते हैं आपको। डॉक्टर, ये गाय का घी कैसे देते हो भैया? 1050 रुपये। शुद्धता का से। और ये वाली जो राजमा है ये 320 रुपये किलो है। और कोई 100 वनीला फ्लेवर का बनाया है, वनीला एसेंस डाल के। इससे ज़्यादा और मज़ा लाइफ में क्या ही होगा। उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमारे फार्म हाउस से आए हुए फ्रूट से। उसका क्या कुछ कर रही हूँ चलिए दिखाते हैं, आपके साथ करते हैं शेयर। तो यहाँ पे इस तरह से ये चिक्कू एक अखबार पहले पेटी में बिछा दिया और ऐसे लपेट लपेट के अलग अलग रखेंगे और 3 दिन में पक जाते हैं ये पूरे अच्छे से। ऐसे ही आम को रखेंगे एक एक को लपेट के। ये हमारे फार्म हाउस के ऑर्गेनिक चिक्कू और आम, और इन्हें बिल्कुल नेचुरली तरीके से पकाया जाता है। ये देखिए ऐसे पकाते हैं हम, कोई मसाला नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं। इस तरह से 3 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं और इतने मीठे और गजब के लगते हैं, अलग ही स्वाद है इनका। वो स्वाद मार्केट वालों का नहीं है। और एक बात ये है कि ये ख़राब नहीं होते जल्दी, जैसे मार्केट से हम लाते थोड़ी देर बाहर रख दो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होते। तो यहाँ कर दिया है इनका काम शुरू, और इसी तरह से हम इसको आम को भी ऐसे ही कवर करेंगे। ये देखिए, और 3 दिन के अंदर ही पक जाते हैं ये। 3 दिन बाद जब खोलेंगे आपको दिखाएंगे। तो जी यहाँ पर एक साइड आम लगा दिए, एक साइड चिक्कू, और इसको अब जो ये हमारे अखबार हैं इस तरह से ढक देंगे और ये बंद कर देंगे इसको ढक के, और फिर खोलेंगे इसको 3 दिन बाद। तो यहाँ बन रहा है हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट, जो है बेसन का चिल्ला, और ये इतना लजीज लगता है, बहुत ही कमाल का। अगर आपको बेसन का चिल्ला अच्छा लगता है ना, तो इससे अच्छा ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच होता है और बहुत ही कम ऑयल लगता है और पकोड़ों वाला स्वाद मिल जाता है इसमें। तो हमें तो, मलिक साहब को और मेरे को तो बहुत पसंद है। ज़्यादातर हम ब्रेकफास्ट में चिल्ला ही पसंद करते हैं। तो यहाँ किचन के काम निपटा के मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में, और स्नेहा को छोड़ आई थी। स्नेहा को छोड़ के आने के बाद जो क्लीनिंग होती है मेरी, ये कर लेती हूँ। और यहाँ थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो को, और यहाँ चल रही है मेरी घर की साफ़ सफाई, और फिर डस्टिंग करके सारा क्लीनिंग का काम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आज मुझे जाना है डिस्पेंसरी भी, डिस्पेंसरी क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसके करके जाएंगे। और आयुर्वेदिक डॉक्टर से लेंगे सलाह, क्या कुछ वो बताते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे डॉक्टर है, कैसा कुछ है। मुझे भी किसी ने बताया है डॉक्टर के बारे में, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ वहाँ पे। तो फटाफट से काम निपटाते हैं और चलते हैं, और जो छोटे मोटे काम है वो करते हैं। तो यहाँ आज सुबह भिगोए हैं मैंने छोले धो के, और क्योंकि मुझे बनाने हैं दोपहर में, तो अब छोले भिगो दिए हैं और करते हैं किचन का काम डन। मलिक साहब चले गए और सिर्फ किचन के थोड़ा सा सफाई का काम रहता है, डेढ़ ढक के रख देती हूँ। आप लोगों ने पिछले कुछ व्लॉग देखे होंगे जिसमें मलिक साहब बड़ौद घूमने गए थे, चारों भाई। वहाँ से वो क्या लेके आए थे वो चीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ। वहाँ एक इतनी अच्छी चीज़ मिलती है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ मलिक साहब लेके आए हैं ये राजमा, ये राजमा, ये राजमा, ये राजमा और ये राजमा, और ये हैं 2 सोयाबीन। ये तो हमारे घर की है, जो हमने फार्म हाउस में बोई थी वो निकाल ली थी। और ये मलिक साहब लेके आए हैं सारी चीज़ें बड़ौद से। और ये वाली जो राजमा है ये 320 रुपये किलो है, और कोई 190 है, 220 है, कुछ ऐसे है। और इस तरह की सोयाबीन आपने नहीं देखी होगी, ये भी देखो, इस तरह की देखी है लेकिन इतना बड़ा साइज़ नहीं, छोटा होता है। और ये वाले तो देखी मैंने अब है। और राजमा की भी बहुत अलग अलग वैरायटी, ये देखो। घर का सारा काम निपटा दिया है और तैयार होके जा रही हूँ अब मैं सेक्टर 20 की डिस्पेंसरी में, जहाँ बैठते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जिसको आज दिखा के आते हैं, और रिव्यू ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी
कैसे डॉक्टर हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। आज मेरी धन्नो नहीं है, गई हुई है, तो आज इसकी सवारी करूँगी काफ़ी टाइम बाद। बहुत साल हो गए चलाए हुए। अब चलते हैं एक्टिवा लेके। तो यहाँ पहुँच गए थे हम सेक्टर 20 की डिस्पेंसरी में। ये है डिस्पेंसरी। यहाँ हम दोनों बहनें बैठे हुए कर रहे हैं अपनी वेट, कब आएगा हमारा नंबर। और ये है डॉक्टर। यहाँ आ गए हैं जी दोनों डिस्पेंसरी में दिखा के, और घर जाके बताते हैं आपको डॉक्टर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये थी आयुर्वेदिक जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं। इस शॉप से मैंने अपनी दवाइयाँ ले ली जो डॉक्टर ने बताई थी। और यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है जो आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक बता रहे थे भैया कि हमारी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। और यहाँ ये दवाइयाँ थी, तो यहाँ से अपनी दवाइयाँ ले ली। और इतनी सारी दवाइयाँ हैं, घर जाके दिखाती हूँ। तो जी दवाइयाँ लेके आ चुकी हूँ घर पे, और ये देखो कितनी सारी दवाइयाँ बांध दी। और फटाफट से चेंज करके अब खाना खाती हूँ, क्योंकि बज चुके हैं 12 और आज अभी तक कुछ नहीं खाया। क्योंकि खाली पेट वहाँ पे नाड़ी दिखाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर को, और नाड़ी देख के ही डॉक्टर दवाई देती है। तो उन्होंने मुझे दे दिया दवाई, और मैं आ गई हूँ घर पे। और अब शुरू करते हैं पहले दवाइयाँ, क्योंकि खाली पेट की जो दवाई दी है उसी से मेरे को शुरुआत करनी है आज से ही। 12 बज चुके हैं। पीछे चढ़ा दिए हैं पहले छोले, छोलों में सिट्टी लगवाते, उसके बाद लगाएंगे तड़का। और समर का आज भारी डिमांड पे बन रहे हैं छोले, क्योंकि उसे छोले चावल बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा आज जो लंच है हमारा उसमें छोले चावल ही बनाते हैं। तो पीछे छोले चढ़ा दिए, और इतने मैं खा लेती हूँ कुछ छोटी मोटा फ्रूट वगैरह, ताकि जब तक ये बने तब तक मेरा जो पेट की अंतरात्मा है वो थोड़ी शांत हो जाए। 12 बज चुके हैं, सिर्फ चाय पानी ही लिया है अभी तक, कुछ और नहीं लिया था। क्योंकि डॉक्टर के पास गए थे जैसा आपको बताया, तो वहाँ भी टाइम लग गया। और यहाँ अब शुरू कर दिया लंच बनाने के लिए। आज ब्रंच और लंच इकट्ठा होगा मेरा। तो यहाँ छोलों में लगा दिया तड़का, और यहाँ हमारे छोले हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और अब बनाने रख दिए एक साइड में चावल। ये देखो गाइस, इस लड़की को बाहर से ही पता लग जाता है मैंने क्या बना रखा है। तुझे कैसे पता लग जाता है, मुझे ये बता दे एक बार। इसको मेरे खाने बने हुए की ऐसी खुशबू आती है, जैसे ही होती है ना स्टेयर्स में, आते ही बता देते आज ये चीज बनी है। पता नहीं कैसी इसकी। चावल तो मेरी फेवरेट है ना। हाँ, कई चीजें हैं फेवरेट जो तू चढ़ती है ऊपर जब भी बता देती है। और मैं सोच रही थी आज स्नेहा को बताऊंगी कि फाइनली मैंने उसके लिए आज क्या बनाया है, लेकिन स्नेहा ने मुझे सरप्राइज देने का मौका ही नहीं दिया गाइस। राजमा इसको बिल्कुल पसंद नहीं, और इसके पापा इतनी भर भर के लिए तो है, बट अब ज्यादा नहीं खाने। जब आ जाती है ना घर में, ये वो चीज नहीं खाते जो घर में आ जाती है, जो नहीं आती वो चीज देख। ये क्या बना रहे? हाँ, खुशी का ठिकाना नहीं है किस चीज के लिए। फालूदे के लिए। तो आज मैंने इसको एक और चीज से सरप्राइज कर दिया। साथ में बनाया मैंने स्वीट डिश में फालूदा। यहाँ तीनों की प्लेट लगा दी। समर सबसे यूनिक तरीके से खाता है, लेयर बनवा के। आप खाते हो भी ऐसे लेयर वाइज। यहाँ हमारा होममेड फालूदा हो गया तैयार। ये देखिए कितना बहुत ही क्रीमी और टेस्टी है। वनीला फ्लेवर का बनाया है, वनीला एसेंस डाल के दूध को बिल्कुल खूब थिक कर लिया है, और इसमें डाल दिया रोस्टेड वर्मिसेली और चिया सीड्स। ये जो फालूदा रेसिपी है मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि उसमें मैंने एक मिक्सचर रेडी किया था जिसमें मैंने खसखस वगैरह काफ़ी चीज़ें डाल के बनाया था। वो भी लाजवाब बनता है, लेकिन ये वाला बहुत जल्दी बनने वाला है, 2 मिनट भी नहीं लगती। दूध को सिर्फ हमें थिक करना होता है। स्लो उस पर आप इसको फ्लेम पे रख दीजिए, धीरे धीरे पकता रहेगा, गाढ़ा होता रहेगा। उसके बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया, जिससे इसमें वनीला का फ्लेवर आ गया। और साथ ही थोड़ी सी डाल दी देसी खांड, और वर्मिसेली और चिया सीड्स को अच्छे से, चिया सीड्स को भिगो दिया, वर्मिसेली को उबाल लिया। और इस तरह से हमारा बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी फालूदा हो जाता है तैयार घर में ही, और बहुत टेस्टी लगता है। इसके रिव्यू ज़रूर दिलाऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि मलिक साहब को और स्नेहा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। यहाँ पानी देने आए हैं छत पे, और ये देखो हमारी ग्लो की बेल कितनी ऊपर तक चढ़ गई है। और कुछ पौधों में भी फेरबदल, यहाँ से बिल्कुल खाली कर दिया एरिया, थोड़े दूर दूर कर दिए सारे, उधर वाले भी, ताकि सफाई अच्छे से हो जाए। क्योंकि अब आ रही है बारिशें। और ये हमारा अपराजिता, इसमें आते हैं देखो इस तरह के अपराजिता में ये कितने प्यारे फूल। तो अभी
मोटर चली नहीं है, जब मोटर चलेगी जब देंगे पानी। इतने थोड़ी देर करते हैं सैर और उसके बाद पानी देके पौधों को बिल्कुल तृप्त कर देंगे पानी से। वो देखो, और सदाबहार भी हमारा बहुत अच्छा हो रखा है और चंपा भी। यहाँ पौधों में पानी दे दिया और पीछे भर दिया है पक्षियों के लिए भी, और हवा चल रही है बड़ी मस्त। वो आप इस फ्लैग से अंदाज़ा लगा सकते हो। और बिल्कुल मज़ा आ रहा है बैठे हुए, सही। आहा हा। और झूले के साथ ग्रीनरी हमारी, इससे ज़्यादा और मज़ा लाइफ में क्या ही होगा। यहाँ जो लगाए थे इनमें आ गए फूल, ये देखो, इधर भी आ गए और इधर भी आ गए, ये छोटे छोटे और आ रहे हैं। तो यहाँ ये मेरी दवाइयाँ रात की, 2 गोली इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, और फिर जो ये रह गया, ये पाउडर का टेस्ट इतना गंदा है, त्रिकोटु चूर्ण है, इसका मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना कड़वा है। पानी के साथ लो, शहद के साथ लो, या फिर गाय के घी के साथ लो। इसको 3 तरीके से ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ फ़िलहाल पानी के साथ, और कल गाय के घी में भी ट्राई करके देखूँगी। डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर थे आयुर्वेदिक, सेक्टर 20 में बैठते हैं। मैंने जितना भी व्लॉग में हो सका उतना आपको दिखाया है, और उन्होंने मेरी नाड़ी देखी। नाड़ी देख के मेरे वात, कफ, पित्त, जो भी उनका देसी उसमें उन्हें नॉलेज होती है, वो सारी चीज़ें मुझे बताई कि आपको क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और जैसा उन्होंने मेरी नाड़ी देख के प्रॉब्लम बताई, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। और बहुत पेन रहता है पैरों में, नी में, हाथों की जो ये उंगलियां हैं इनमें। तो उन्होंने जो भी कुछ कहा, जैसे भी प्रिकॉशंस मुझे लेने के लिए बोला, और जो दवाइयाँ बोली वो सारी मैं ले आई हूँ। और 15 डेज़ बाद मुझे बुलाया डॉक्टर ने। वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कोई पैसा नहीं लगता डिस्पेंसरी में जाने का, 5 रुपए की पर्ची तक नहीं बनी मेरी। सिंपली जाओ, आप दिखाओ डॉक्टर को, और वो आपको मेडिसिन जो होती हैं वो लिख के देते हैं। जो वहाँ मिलती है वहाँ से ले लेते हैं, और जो वहाँ नहीं मिलती वो हमें बाहर से, जैसे मैंने दिखाया आपको, एक यहाँ पे शॉप है इनकी आयुर्वेदिक फार्मेसी, तो वहाँ से ले ली थी। तो इस तरह से मैंने अपना जो ट्रीटमेंट है वहाँ से शुरू कर दिया है। और 15 डेज़ बाद मिलते हैं, फिर बताते हैं कैसा कुछ रिज़ल्ट रहा। जी, जब बच जाते हैं घर में चावल, तो आप लोग उसका क्या करते हो? मैं तो इस तरह से यूज़ करती हूँ। यहाँ बना दिए हैं बचे हुए चावलों के फ्राइड राइस, और ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अमेजिंग। तो जब चावल बच जाए तो इस तरह से फ्राइड राइस बना के ज़रूर खाएं, या फिर खीर बना लेती हूँ। मीठा खाने का मन होता है और चटपटा खाने का होता है तो फ्राइड राइस बना लेती हूँ। तो गाइज ये देखो, छोटा बड़े का टेस्ट ले रहा है। ये अपनी बुक्स से उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ भाई समर, क्या कुछ चल रहा है तुम्हारी सिस्टर का? बड़ा अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। हाँ, ब्यूटी में बताती हूँ, मैंने पढ़ा भी था इसको। तो इनका ऐसे ही चलता रहेगा, और मैं चलती हूँ किचन का काम करने के लिए। ये दोनों इस तरह की गेम खेलते रहते हैं रोज। तो चलते हैं, अपना काम करते हैं, इनके उसमें हमें नहीं पड़ना। किचन का हो गया का पूरा काम डन, और बर्तन साफ हो गए, सिर्फ ये लगाने रहते हैं, और बच्चों का रहता है दूध। उसके बाद मेरा मम्मी का ढाबा हो जाएगा क्लोज, और इसकी टाइमिंग मेरी मोस्टली होती है 9:30 साढ़े 10 बजे मेरा मम्मी का ढाबा हो जाता है क्लोज। तो यहाँ मेरा मम्मी का ढाबा क्लोज हो रहा है। और मम्मी का ढाबा क्यों रखा हुआ है मैंने अपने इस किचन का नाम, तो चलिए दिखाती हूँ उसका क्या रीज़न है। देखो, स्नेहा ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था मम्मी का ढाबा 24 to 7 ओपन, लेकिन मेरा हो गया क्लोज। तो ये था जी आज का हमारा फुल डे, क्या कुछ चल रहा था हमारी लाइफ में, तो वो किया आप लोगों के साथ शेयर। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।